बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज की पीढ़ी राम मंदिर निर्माण के बारे में तो जानती है, परंतु उसके पीछे के इतिहास को नहीं जानती। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इतिहास से परिचित कराते हैं। एक संपूर्ण व्यक्तित्व धारण रखते हुए आज से हजारों वर्ष पहले इस धरती पर प्रकट हुए एक दिव्य पुरुष, जिसके जीवन को अगर हम समझना शुरू करें तो न्याय, मर्यादा, धर्म पालन और धैर्य की सबसे सुंदर परिभाषा जानने को मिलती है। आज जब भारत अपने 500 साल लंबे इंतजार के बाद अपने भगवान श्री राम को सही स्थान पर विराजमान होते हुए देखने वाला है, तो चलिए हम आपको 500 साल पहले के संघर्ष की वो दास्तां सुनाते हैं और उन किरदारों को जानने का प्रयास करते हैं जिन्होंने राम मंदिर संघर्ष में अपना योगदान दिया और जिनके कारण हम और आप 22 जनवरी का ये शुभ दिन देख पाएंगे और जानते हैं कि किस तरह हमारी पीढ़ियों के बलिदान और संघर्ष से ये सपना पूरा हो पा रहा है। तो चलिए इतिहास के उन सुनहरे पन्नों को पलटते हैं। भगवान राम का जन्म साइंस और विश्लेषण के अनुसार 7122 साल पहले अयोध्या में हुआ था और कहा जाता है कि राम के पुत्र कुश ने अपने पिता के बाद अयोध्या में शासन किया था और सबसे पहले अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया था। साल 1526 में भारत में बाबर का आक्रमण हुआ, जिसने मुगल साम्राज्य को स्थापित किया और 4 सालों के अंदर बहुत से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया। और कहा जाता है कि बाबर और उनके जनरल मीर बाकी ने लगभग 300 साल पुराने मंदिरों को तोड़ा और उनकी जगह मस्जिदों का निर्माण किया, जिनको आगे जाकर औरंगजेब ने बाबरी मस्जिद का नाम दिया। तुलसीदास रचित दोहे में बाबर के अत्याचारों और मंदिरों को तोड़ने का उल्लेख भी किया गया है। यही नहीं बल्कि विलियम फिंच ने भी अपने लेखों में मंदिर के टूटने के बारे में बताया है। हालांकि वो किसी मस्जिद का जिक्र नहीं करते, मगर विलियम फिंच और उनके बाद बहुत से यात्री ये मानते हैं कि अयोध्या में एक मंदिर था जिसे तोड़ा गया था और इस बात का भी जिक्र करते हैं कि वहाँ उन्होंने बहुत से लोगों को आरती कीर्तन करते हुए भी देखा है, जो वहाँ के लोगों की आस्था को दिखाता है। विलियम फिंच के बाद 1638 में बहुत से यात्री अयोध्या आए और उन्होंने लोगों से जितना भी सुना और समझा, वो बात ये गवाह बन गई कि मुगल साम्राज्य से लेकर और अगली 200 साल तक हमने कैसे सब बर्दाश्त करते हुए अपनी पीढ़ियों तक ये बात पहुंचाई कि अयोध्या में मस्जिद की जगह हमारा राम मंदिर था जो तोड़ा गया था। वो आम लोग ही थे जिन्होंने अपनी आस्था को आज तक जीवित रखा और उन्हीं के कारण ये बात आगे पहुंच पाई, जो कहीं जाकर बहुत से लोगों के लेखों में आई और आज तक जीवित है। साल 1717 में महाराजा मानसिंह ने अयोध्या में मस्जिद के पास जमीन का एक टुकड़ा खरीदा और वहाँ उन्होंने एक चबूतरे का निर्माण करवाया, जहाँ हजारों लोग अपनी आस्था के अनुसार पूजा आरती करने लगे और दृश्य कुछ ऐसा हो गया था कि एक ही जगह पर कुछ दूरी में नमाज भी अदा होती थी और लोग पूजा भी करते थे। ये कहानी ने क्या रूप लिया, चलिए आपको विस्तार में बताते हैं। अयोध्या को बहुत सी जगह पर साकेत नाम से भी बताया गया है और कुछ मान्यता तो ये भी दर्शाती है कि मुगल साम्राज्य स्थापित होने के बाद यह इस्लाम धर्म का प्रभाव भी बढ़ना शुरू हो गया था, जिसके साथ साथ हिंदू लोगों के बीच अपने अधिकार को हासिल करने की कोशिशें तेज होने लगी। इसको देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने साल 1838 में मॉन्टगोमरी मार्टिन को अयोध्या में विवादित स्थल पर वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए कहा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद बनी हुई है वो किसी मंदिर के खम्भों सहायता से बनाई गई है, क्योंकि खम्भों में कुछ ऐसी आकृतियां दिखाई दी थी जो हिंदू धार्मिक स्थलों पर ही मिलती है। रॉबर्ट मार्टिन की रिपोर्ट से यह पता चला कि मस्जिद बनने से पहले यहाँ कोई स्ट्रक्चर बना हुआ था। फिर 13 साल बाद निर्मोही अखाड़ा के कर्ता धर्ता ने उसी रिपोर्ट को सबूत बनाकर मस्जिद की भूमि पर अपना अधिकार बनाने का प्रयास किया, जिससे मुस्लिम पक्ष में नाराजगी फैल गई और हिंदू मुस्लिम में पहली बार दंगे छिड़ गए।
साल 1858 में हनुमानगढ़ी के महंत ने मस्जिद की पूर्वी हिस्से में एक चबूतरे का निर्माण कराया और वहां पूजा अर्चना करवाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद ब्रिटिश सरकार ने इस मामले को खत्म करने के लिए दोनों धार्मिक जगहों के बीच एक दीवार को खड़ा करवाया ताकि दोनों धार्मिक स्थल बने रहे और शांति से सब अपनी अपनी तरह पूजा करते रहे। साल 1885 में महंत रघुबर दास ने पहली बार इस मामले को कोर्ट ले जाने का फैसला किया और चबूतरे की जगह मंदिर बनाने का कानूनी हक की बात रखी और चबूतरे को ही श्री राम का जन्म स्थान बताया गया था और मस्जिद की जगह का जिक्र महंत ने कहीं नहीं किया। साल 1944 में वक्फ कमीशन ने मस्जिद को सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था क्योंकि बाबर सुन्नी मुसलमान था। फिर क्या, साल 1947 में भारत आजाद हो गया और दोनों ही पक्षों को ये लगने लगा कि उन्हें अपना अधिकार मिल जाएगा। साल 1961 में भी विश्व हिंदू परिषद और वक्फ कमीशन की तरफ से भूमि का मालिकाना हक हासिल करने के लिए बहुत सी कोशिश की गई, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। साल 1980 में बीजेपी एक नए राजनीतिक दल के रूप में सामने आई, जिसके मुखिया अटल जी ने शुरू से ही राम मंदिर निर्माण को अपना समर्पण सौंप दिया था और लाल कृष्ण आडवाणी ने 1990 में 10 साल बाद रथ यात्रा को शुरू किया, जिसको पूरे देश का समर्थन मिला। भारत के लोगों को ये विश्वास हो गया था कि राम जन्मभूमि का मुद्दा अब सिर्फ अयोध्या का नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आशा और श्रद्धा का मुद्दा बन गया है। धीरे धीरे कुछ आम लोगों का कारण शुरू हुई ये आवाज अब भारतीय राजनीति में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई थी। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या संघर्ष सेतु के अब तक के सफर में शायद सबसे बड़ा मोड़ था। यहाँ से ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचने वाला था। हजारों की संख्या में कार सेवक इकट्ठा हुए और पुलिस का घेरा तोड़ दिया और मस्जिद पर चढ़ गए और कुछ ही पल में मस्जिद को गिरा दिया। पर बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद यह मुद्दा देशव्यापी बन गया था। कोर्ट और राजनीतिक लोगों के साथ और आर्कियोलॉजी सर्वे यह फैसला करने वाला था कि फैसला किस तरफ जाएगा। विज्ञान की तरफ चले तो बीबी लाल ने ये सबसे पहले बताया था कि ये मस्जिद एक मंदिर पर खड़ी करी गई है। साल 2003 में ब्रिटिश सरकार ने ASI को विवादित भूमि पर परीक्षण करने को कहा। ASI की रिपोर्ट में मिली चीजें मुस्लिम पक्ष को कमजोर ही बता रही थी। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद कोर्ट ने अपने फैसले में तीनों पक्षों को सुन्नी वक्फ कमीशन, लाम लजा विराजमान और निर्मोही अखाड़े को 1/3 हिस्सा देने की बात कही, जो कि तीनों पक्षों को मंजूर नहीं थी और उन्होंने ये मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का फैसला किया। आखिरकार अपनी लंबी लड़ाई और संघर्ष के बाद बाबर के अयोध्या में मंदिर तोड़ने के लगभग 500 साल बाद भारतीय इतिहास में चले दूसरे सबसे बड़े कोर्ट केस के आखिरी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर 2019 को सुनाया, जिसमें पूरी विवादित भूमि को आर्कियोलॉजी सर्वे रिपोर्ट और बाकी सबूतों के ध्यान में रखते हुए रामलला विराजमान को सौंप दिया गया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंदिर के लिए भूमि पूजन किया और अब एक लंबे अरसे के बाद अयोध्या की पवित्र भूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर तैयार है और 22 जनवरी से दुनिया भर के लिए भगवान के द्वार खोल दिए जाएंगे, क्योंकि हम उस खुश नसीब पीढ़ी का हिस्सा है जिन्होंने वो संघर्ष नहीं देखा जिसमें हजारों लोगों ने इस शुभ दिन का इंतजार करते हुए अपनी जान दे दी। हम खुश नसीब है, एक भारत को अपने राम का मंदिर मिल गया। आदौ राम तपोवनाधिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्।